सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आरपीएफ के टॉप क्वेश्चन। आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप और बेहतर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट यानी क्लास नंबर 27 के अंदर आप कितने क्वेश्चन सही करते हो मेरे भाई। इससे आपका पता चलेगा कि तैयारी कैसी है। तो चलो इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बार लाइक और शेयर करेंगे सभी, और इस क्लास को कमेंट करेंगे कि लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आप सभी सही करते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश सभी मित्र यहाँ से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है, यानी संसद का अन्य भाग इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना। इनमें से 3 भाग तो संसद के हैं, 3 भाग तो इसका संसद का है और एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ही भाग हैं, पर इसमें से उपराष्ट्रपति का संबंध लोकसभा से नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है उसे उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, सारे स्टूडेंट इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। अगला देखो, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। 1916, 1917, 1918, 1921 के अंदर। तो आप सभी यहाँ से क्या कहोगे? यहाँ से सारे भाई उत्तर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए की ओर जो जा रहा है 1916, वो बिल्कुल यहाँ से सही रहेगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो 4 नंबर का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। तो आप कहोगे जो संसद में सदस्य चुन के जाते हैं उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बताओ अगले क्वेश्चन का उत्तर। निम्नलिखित में से किस राज्य के, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे कि राज्य के बारे में आपसे पूछ रहा है। द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, ये आपसे पूछा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे भाई? सभी इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे सारे स्टूडेंट। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन के अंतर्गत उत्तर क्या रहने वाला है? तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश और उसकी राजधानी होती है भोपाल। ये आपको ध्यान रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पटना की बिहार की राजधानी पूछे तो आपको पटना, यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलो, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी जो मत का अधिकार है, मताधिकार, ये आपको बताना है, जिसे सभी महिला भी मतदान कर सकती है। हम क्या कहेंगे? 1920, 1926, 1933, 1946। तो सारे मित्र इसमें मेरे को कमेंट करेंगे कि महिलाओं को जो मत का अधिकार है वो कब से प्राप्त हुआ था। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह आपको बताना है कि जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन से संविधान के संशोधन करते समय ये अनुसूची जोड़ी गई थी। तो यहाँ से पहली, दूसरा, 7वां या 9वां। मेरे भाई यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो उत्तर दे रहा है पहला, वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, यानी जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको लागू करने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो हमारा उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाए।
मेरे भाई यहाँ से सारे मित्र उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान को कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? यह आपको बताना है। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान के अंतर्गत? 90वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। 4 ऑप्शन बेहतर हैं और एक आपका उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही होगा। तो हम कहेंगे 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही रहेगा। फिर बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें विधान परिषद नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र की मुंबई। ये आपको ध्यान रखनी है। 2 की राज्य की उसमें क्लियर कराई, 2 की इसमें क्लियर करा दिया। 4 राज्यों की राजधानी भी आपकी क्लियर है। आगे चलो, भारतीय सदन के कितने अंग हैं? भारतीय सदन के कितने अंग हैं ये आपको बताना है। तो क्या बता सकते हैं कोई मित्र मेरे को कमेंट करके कि हमारा जो भारतीय सदन है इसमें कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 1। क्या आप मेरे को कमेंट करके बता सकता है कोई भाई कि भारतीय जो सदन है उसमें कितने अंग हो जाते हैं? तो ज़रूर आप सभी मेरे को कमेंट करेंगे कि कितने अंग होंगे। आगे चलो, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। भारत का जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कहेंगे मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मूल अधिकार आपसे पूछ रहा है तो मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ से बिल्कुल सही रहेंगे। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? यानी जो भारत के सभी नागरिक हैं उनको आर्थिक न्याय देगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से मेरे भाई मेरे सारे स्टूडेंट बताएंगे कि हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए पे जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलो, भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है। जो एकल नागरिकता यानी भारत में रहने वाले को सिर्फ एक ही नागरिकता मिलती है, तो हम कहेंगे एकल नागरिकता अवधारणा कौन से देश से ली गई है? इंग्लैंड से, यूएई से, कनाडा से और फ्रांस से। आपको बताना है मेरे भाई, सारे स्टूडेंट इसका उत्तर कम बताएंगे कि कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो, भारतीय संविधान में कितनी भाषा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान है? यानी कितनी भाषा है उनको क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान है। तो देखो, भाषा का तो सबसे आसान क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता दूं, ये तो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। भाषा का जो इतना बेसिक क्वेश्चन आया है ये तो अगर मैं दे भी दूँ ना, कहूँ नहीं तो भी आप उत्तर मेरे को दे दोगे, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं रहेगा तो फिर हम आगे क्या कर सकते हैं। चलो, भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन सा प्रणीत, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। बताओ यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा मेरे भाई? सारे स्टूडेंट यहाँ से अपना उत्तर कमेंट करेंगे। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? न्यायालय को तो हम यहाँ से कहेंगे मूल अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यानी ऐसा कौन सा देश है उसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बताना है आपको। तो यहाँ से मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है जो आपका यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। तो मैं कह दूँ, अगर जो भी मित्र ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा। आगे बढ़ो। लोक लेखा समिति के सदस्य हैं, लोक लेखा समिति के सदस्य है, अब कौन कौन है ये आपको बताना है। सदन के दोनों सदनों में चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में ही चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारा बिल्कुल सही हो जाए मेरे भाई, तो हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, सदन के दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर, बताएंगे उत्तर सारे भाई कि इसका उत्तर क्या है। सारे स्टूडेंट इसका उत्तर देंगे। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। यानी आंध्र प्रदेश आपको पता है कब एक भाषाई राज्य बना था, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, आपसे पूछे प्रथम राज्य, प्रथम राज्य, तो आप क्या कहोगे, आंध्र प्रदेश ही होगा। ठीक है, ये भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। क्या आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है आप कि भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य बना था, तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। संसद के किसी भी सदन में दो सत्रों के बीच अंतराल कितने अधिक नहीं हो सकता, तो आपको पता है कितना अधिक नहीं होना चाहिए, सत्र होते हैं दो, तो दोनों सदनों के बीच में कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए और उसके बीच में बैठक होना अनिवार्य है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। आखिरकार कितने समय के अंदर बैठक होना या संसद में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे, आप सभी कहोगे 6 मंथ के अंदर होना बिल्कुल ज़रूरी है, ऑप्शन बी। आगे चलो। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे। सारे मित्र यहाँ से उत्तर देंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। बताओ मेरे भाई यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। तो हम यहाँ से क्या कह दें कि हमारा उत्तर एकदम सही हो जाए, तो आप क्या कहोगे, 10वीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने एक और क्वेश्चन पेश हो चुका है, सारे मित्र इसका भी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। आखिरकार कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है, यानी जिस सदन के पास बहुमत प्राप्त होता है उसका राष्ट्रपति या सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति उनको आमंत्रित करता है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। अब आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। तो आप सभी कहोगे अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था, जो उपराष्ट्रपति का पद था उस पर लगातार 2 बार कौन रहा था, ये आपको बताना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल वर्मा या फिर श्री वीवी गिरी। तो उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार कौन रहा था, ये आपसे पूछ रहा है। भाई कोई लायक आदमी होगा वही रह पाया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। संघीय मंत्री परिषद में मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं, किसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं, ये आपको बताना है। जैसे कि प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो क्या हमारा उत्तर है जो बिल्कुल सही रहेगा कि संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायित्व होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, हम क्या कहेंगे, 53,
यहाँ से 63, 76 और 79 बताएंगे सारे भाई यहाँ से कि आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका उत्तर आपका क्या रहेगा। तो हम कहेंगे अनुच्छेद 76, सी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन आरपीएफ के। इस 25 से आगे जो 50 तक क्वेश्चन है वो मैं कल करवाऊंगा अगली क्लास में। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।